हेलो फ्रेंड्स, कैन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो देखिएगा, कल के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्य बिंदुओं पर, ठीक है, इन मुख्य बिंदुओं को हम अपने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में शामिल करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कल के क्वेश्चन से कि किसने राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त पद के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो याद रखिएगा एम एल लाठर जी ने, ठीक है, एम एल लाठर जी ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता के द्वारा, ठीक है, डीबी गुप्ता के द्वारा शपथ दिलाई गई है। याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ के क्रम पर देखिएगा सबसे पहले कि राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहला वेस्ट डिस्पोजल प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि वेस्ट डिस्पोजल प्लांट तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तृत हो रहे हैं, धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन इसके तौर पर याद रखिएगा कि ये साथ ही साथ पहला वेस्ट डिस्पोजल प्लांट के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उत्पादन में भी पहला, ठीक है, उत्पादन में पहला वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें नाम है आपका कछार क्षेत्र बिलासपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि बिलासपुर प्रदेश का पहला निकाय है, ठीक है, प्रदेश का पहला निकाय है जिसने कछार स्थित कचरा निपटान संयंत्र की छत पर सोलर पैनल लगाकर खपत लायक बिजली का उत्पन्न करने का दावा किया है। बिलासपुर के बाद रायपुर में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, यह 2 माह के अंदर इंस्टॉल किया जा सकेगा। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में धार्मिक स्तर पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, यह किस जिले से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा महासमुंद जिले से। देखिएगा विस्तार पर बात करते हैं इस पे। देखिएगा महासमुंद जिले के बसना में भागवत कथा के दौरान, ठीक है, 25,000 महिलाओं ने पीली साड़ी पहनकर यात्रा में शामिल हुआ। इस कलश यात्रा ने विश्व स्तर पर 2 रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसमें पहला एक साथ महिलाओं की इतनी संख्या द्वारा कलश धारण कर यात्रा करना है और दूसरा किसी धार्मिक आयोजन में एक साथ एक ही रंग की साड़ी पहनकर शामिल होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य स्तरीय दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस जिले के एथलीटों ने 25 मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा गोरेला पेंडा मरवाही, ठीक है, जीपीएम। याद रखिएगा राज्य के 13वीं राज्य स्तरीय दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीपीएम गोरेला पेंडा मरवाही जिले के एथलीटों ने 25 मेडल प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। रायपुर में 15 एवं 16 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिले के 9 दिव्यांग एथलीटों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कबीरधाम ने प्रथम और मेजबान रायपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 27 से 29 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग के प्रतिभागी और 23 से 25 फरवरी को पुणे महाराष्ट्र में सीनियर वर्ग के चयनित प्रतिभागी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नील क्रांति योजना। ठीक है, देखिएगा कि इस योजना से रायपुर में मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और अब यह बढ़कर 5.91 यानी कि 5.91 लाख टन हो गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में, याद रखिएगा, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर है। ठीक है, प्रदेश पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है और साथ ही साथ राज्य में पिछले 4 वर्षों में लगभग 2400 से ज्यादा तालाब बनाए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखिएगा, किस विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देखिएगा कटघोरा। ठीक है, याद रखिएगा कटघोरा विधानसभा क्षेत्र। याद रखिएगा विस्तार पर बात करते हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान कटघोरा के ग्राम रंजना में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ गांव का नाम राजीव गांधी रंजना करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑकलैंड काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली भारत की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ठीक है, तो देखिएगा जननी रामचंद्रन, याद रखिएगा। चलिए विस्तार पर थोड़ा बात करते हैं इस पर। देखिएगा, भारतवंशी अटॉर्नी 30 वर्षीय जननी रामचंद्रन ने अमेरिका के ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत और सबसे कम उम्र की महिला है। जननी ने 8 नवंबर के मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में मार्ग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिसेंस और ग्रोथ। ठीक है, याद रखिएगा, यह स्टार्टअप इंडिया का वन स्टॉप मेंटरशिप है जो स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप को सुविधाजनक बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रणजी ट्रॉफी के 6वें राउंड में किसने फर्स्ट क्लास का 13वां शतक खेला है? याद रखिएगा, सरफराज खान। ठीक है, बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा, रणजी ट्रॉफी के 6वें राउंड में मुंबई के प्लेयर सरफराज खान ने फर्स्ट क्लास का 13वां शतक खेला है। इन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाकर 125 रन बनाकर 270 प्लस पहुंचाया। देहरादून में चल रहे इस मैच में मुंबई 23 अंक के साथ एलिट ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा कि भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण शुरू हुआ है? याद रखिएगा, फ्रांस के साथ। देखिएगा, फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यास में याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह 21वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ है। 1993 में शुरू किए गए इस द्विपक्षीय अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश का पहला संवैधानिक साक्षर जिला कौन बना है? याद रखिएगा, कोलम। ठीक है, चलिए बात करते हैं विस्तार पर। देखिएगा कि केरल का कोलम जिला देश का पहला संवैधानिक साक्षर जिला बना गया है, जिसकी घोषणा की गई है 15 जनवरी को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। ठीक है, याद रखिएगा, यह उपलब्धि कानूनों और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा कोलम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। साथ ही साथ देखिएगा कि इसमें 7 महीने लंबे संविधान साक्षरता अभियान के दौरान यह परिणाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिएगा, किसने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया है? सोल ऑफ स्टील चैलेंज, याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिएगा विस्तार पर बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना और क्लब CLAW के संयुक्त अभियान के तहत राजनाथ सिंह ने 460 किलोमीटर लंबी कार रैली रोड टू द एंड को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली अगले 3 दिनों में चमोली जिले के नीति गांव के पास गढ़वाल हिमालय में अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर थोड़ा बात करते हैं कि कौन कौन से 2022 के साथ शिखर सम्मेलन की। देखिएगा तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि शिखर सम्मेलन के दौरान 2022 में हुए शिखर सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं। तो याद रखिएगा, पहला नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में मैड्रिड में हुआ है, स्पेन में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में चाइना में हुआ है। सार्क शिखर सम्मेलन 2022 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में जापान में हुआ है। ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, COP27 याद रखिएगा 22 में हुआ है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 का जर्मनी में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में नाड़ी फिजी गणराज्य में। और दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 में WEF में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्रम को थोड़ा याद रखिएगा, ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन देशों के मध्य Su-35 मल्टी रोल 1 सीट फाइटर जेट्स को बेचने और खरीदने की समझौता हुआ है? याद रखिएगा,
तो रूस और ईरान के मध्य। चलिए देखिएगा कि ईरान और रूस के मध्य, याद रखिएगा, ईरान रूस से Su-35 फाइटर जेट की डिलीवरी लेने जा रहा है। Su-35 को Su-27 और याद रखिएगा Su-29 लड़ाकू विमानों के प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। यह हवा में विमानन समूह की कार्यवाहियों को नियंत्रित करने के साथ साथ आधुनिक निर्देशित विमान मिसाइलों को लागू करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मलेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि विक्टर और अकाने ने, याद रखिएगा। तो देखिएगा डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेंस सेंस और जापान की अकाने यामागुची ने मलेशिया के एकल पुरुष व एकल महिला का खिताब जीता है। विक्टर ने मलेशिया ओपन को दूसरी बार लगातार जीता है और इस बार उन्होंने जापान के कोडाई नाराओका को हराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यूएन के द्वारा किसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है? याद रखिएगा अब्दुल रहमान मकी, याद रखिएगा अब्दुल रहमान मकी। तो देखिएगा विस्तार में बात करते हैं। 2008 में 26/11 में शामिल हुए आतंकी हमले में, याद रखिएगा, अब्दुल रहमान मक्की जो है शामिल था, जिसे 2023 में यूएन के द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है। 2022 में भारत के द्वारा पहले भी इसे आतंकी घोषित करने की कार्यवाही की गई थी, परंतु चाइना के द्वारा इसे रोका गया था, इस प्रस्ताव को रोक दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस देश के एंडी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 50वीं जीत हासिल की है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।